अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, मैं हूं पीर करामत वाला, अंधेरी नगरी में करता हूं उजाला। केस आया हवेली लखा से, अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में बेटी कई दिन गायब रही, बाप ने किसी से ना कही। केस है जहानिया जिला खानेवाल का, किस्सा है आपदा के हाल का। जाली पीरों के बहुत से केसेस हम पुलिस फाइल के जरिए आपके सामने लाए हैं। यह केस भी है एक जाली पीर का। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। हवेली लखा, जहां लोगों ने एक जाली पीर के धोखे और फरेब को चखा। ये वही गांव है जम्मू वच्छल। कैसे पाया लोगों ने तोहम परस्ती का फल। जाली पीर पकड़ लिया या वो गया आसानी से निकल। जम्मू वच्छल के गांव में दोपहर हो रही थी कि एक शख्स आया, उसने खुद को पीर बताया। अरे वाह, आ गए पीर रजा अली शाह। एक हाथ में ब्रीफ केस और दूसरे में थामी हुई थी तस्बीह। अल्लाहू का विर्द था और नजर झुकी हुई। बड़े कर्रोफर के साथ रजा अली शाह जम्मू वच्छल में दाखिल हुआ। उसने गांव के चंद लोगों को देखा तो उनकी तरफ चल पड़ा और अपने बारे में बयान किया। मैं आया हूँ औलिया के शहर मुल्तान से, मेरी खिदमत करो जी जान से। मैं हूँ पीर बड़ी करामत वाला, मेरे दम से दिमाग की अंधेरी दुनिया में हो जाता है उजाला। कई बार मैंने बड़े खतरनाक जिनों को भी संभाला, उन्हें लोगों के अंदर से निकाला। ये है बड़े मुकद्दरों वाला गांव, मेरे आने से यहाँ हो जाएगी बरकत वाली छांव। मैं हूँ एक बड़ा पीर, तुम सबको कर दूंगा अमीर। सबकी झोलियां मुरादों से भर दूंगा, कोई भी मसला हो हल कर दूंगा। जो मुझे मेहमान बनाएगा जन्नत में जाएगा। इस गांव के लोग तोहम परस्ती का शिकार हो चुके थे। उन्होंने जाली पीर की बातें सुनी तो उसके दीवाने हो गए और जोक दर जोक उसके पास आने लगे। इर्द गिर्द पीर के एक मजमा लग गया और उसके विर्द पर लोग सर धुनने लगे। हर एक की कोशिश थी कि पीर रजा अली शाह उसका मेहमान बने ताकि कुछ आखिरत का सामान बने। इसी दौरान पीर साहब ने मोहम्मद फैयाज की जानिब देखा। पीर साहब की नजर क्या पड़ गई, फैयाज की तो आकबत संवर गई। पीर साहब उसके मेहमान हो गए। फैयाज की बैठक में पीर साहब के दीवाने आने लगे और देसी घी में पक पक के खाने आने लगे। पीर साहब ने फैयाज से कहा, तुमने मेरी बड़ी तवाज़ो की है, तुम्हें क्या पता कि मैं क्या हूँ। मैं तो सोने को भी डबल कर सकता हूँ। अगर तू चाहता है कि सोना डबल कराए तो फौरन पीर रजा अली शाह की खिदमत में लाए। पीर के सामने रख दिया गया सोना। उन्होंने पानी से भरा एक जग मंगवाया, सोना उसमें डाल दिया और काफी देर तक पानी पर दम किया। दम करते करते बड़ी चालाकी से एक बेरंग दवा जग में डाल दी
फिर कहने लगे कि सोना डबल होने का वक्त आ गया है, सोने वाला ये पानी पी लो और अमीर होकर सुख से जी लो। छोकरे ये सैयद है, आधा कुआं मैं मोल है, ये छोड़ मेरा भी आया है, ये सारे के इकट्ठे हो गए हैं, गल्ला बात करते रहे बंदे जगह, ये नहीं बच बात अल्लाह मर जाए, अल्लाह मरे, अखीर से ये सब आकर मेरे बंदे 4-5 हैं ना, तो ये तो बैठ जाओ, आप पढ़ाई करते हैं, वो सरबत में बनाया क्या, मुँह ला देता है, सारा ने। सब घर वालों ने तबर्रुक समझकर पिया सोने का पानी और फिर बेहोश हो गए। दादी थी या नानी, पीर ने सोना उठाया और फरार होने की ठानी, वरना फिर जाता उसके किए कराए पर पानी। बस फिर क्या था, जब पीर रजा अली शाह साहब का कामयाब हुआ मकर, वो सोने समेत गांव से हो गए रफू चक्कर। इसी दौरान पड़ोस में से एक औरत आई पीर से मिलने। उसने देखा सारे घर वाले थे बेहोश और पीर था गायब। उसने घर वालों को बताया। हवेली लखा के इस केस में आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मैं हूँ पीर करामत वाला, अंधेरी नगरी में करता हूँ उजाला। केस आया हवेली लखा से। उन्होंने सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि पीर साहब फयाज के घर वालों को बेहोश करके फरार हो गए हैं, और साथ वाले गांव में भी पैगाम भिजवा दिया। वहां के लोगों ने जाली पीर अली रजा को पहचान लिया और राह चलते धर लिया। पहले तो लोगों ने इकट्ठे होकर पीर की दुर्गत बनाई, उसे उठा उठा के जमीन पर पटका। फिर बुलाया एक नाई और जाली पीर रजा अली शाह की टिंड कराई। आहिस्ता आहिस्ता पानी फेंक फेंक कर पीर के सर के बालों का एक हिस्सा काट दिया गया। फिर उनकी सवारी के लिए एक अदद गधे का इंतजाम किया गया। उन्हें बड़े एहतराम से गधे पर बिठाया गया और सारे गांव में घुमाया गया। फिर पुलिस को की गई कॉल और बताए गए पीर साहब के कमाल। उन्होंने सोने को डबल करने के चक्कर में बेहोश किया सारे घर वालों को और पतली गली से निकल गए। ये देखिए, पड़ी हैं बेहोश घर की औरतें। इन्हें आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा है। इनके कानों की बालियां और बुंदे भी गायब हैं। पैर हैगा मैं बढ़िया है, जेड़ा किसी का काम ना होंदा मैं करना। साडी जमीन दा मसला हैगा से ते साना मैं जमीन दा मसला पूरा हल कर दे सन ते दुआवां मंगांदा रहे, साडे कोल दुआवां मंगाया सन ते साडे बाकी वड्डे मेरे भाई ने उठाता सी, वड्डी बाजी ने उठाता सी, तो साडी अम्मा ने उठाता सी। बाबा तुम्हें चला जा, मैं नहीं बाबे ने साढ़े को रमन दे, बाबे नहीं जावन देंगे। तो जेड़ा मीठा पानी गारा का तो बनाया से तो सानू पवांदा गया। मैं मेरी बच्ची वैसे पीछे मेरी बच्ची की मैं नहीं बच्ची ने लिया, मेरी बच्ची ने पवाता सारा चौंक महीने दोनों पवा दिता ने। बस सानू पता ही नहीं लगा तो साढ़े कन्ना लाल है। 9 बजे सौ गई हैं, मैं अख लाई है इन्हें उत्ते मेरे जो मारी है की तस्बी मार दे तो बड़ा कागज इतने मेरे घर में दे मेरे घर जा आयन दा कागज। अच्छा इन्हें रखा जा मोड़े ने आते जैसे टोपस शिकायत नहीं पासा पड़ता तो यही किता है। ऐदरा टोपस बच गया है तो ये टोपस भी नहीं तो नस्बियां नहीं उठे। पीर साहब को धर लिया गया तो लूटा हुआ सोना भी बरामद हो गया। करामत वाले पीर का मुकद्दर सो गया। जाली पीर ने कहानी ऐसे सुनाई। जा रहा था बाबा फरीद, रास्ते में सर वो भट्ठे वालों ने पानी मांगे, मैंने पानी पिया तो उन्होंने आके सर बैठ जाओ, कितने जाना है? मैं क्या बाबा फरीद पे जाना है। उन्होंने कहा इतने ना कोई दम दुम कर दो, साले कोई मसला मसाइल है, बंदिश हो गई है। मैं सर ठीक है कर देना। मैं दम कितने सर शाम हो गई है, मैं नमाज भी पढ़ी है सर। मैं नमाज पढ़ने तो बाद में शाम उन्हें कहा जी हम असी जाते पे हैं। उन्होंने को एक बंदा काम करते सारे फयाज नाम का, तो
उन्होंने मैं लैके इन्हें करके मैं कहा जी मैं चला जाऊँ, उन्हें कहा नहीं तू रह इतने सुबह इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। उन्हें क्या इन्हें जिम्मे ला देने इतने मिला जाते जाके मैं कि बैठा के बैठक सो उनके नहीं घर चलने ऐसी। उसने कहा कि मैं भागा तो नहीं, मैं कब्रिस्तान गया था विर्द करने। उन्हें कि जनाब साढ़े के मसले मसाइल नहीं हल करो जनाब, ठीक हो जाएंगे। उस तो बाद सरना जी बैठे ने काफ़ी देर तक उन्हें मैं सर पानी चाहिए मतलब कि ना तो सुन उन्हें फिर जाके एक ना कंगन लैंदे तो सर मेरे कोल रखे, मैं बंद करता रहा तकरीबन अजाना हुई ने सर इतों तो बाकी जोड़ा है सर सर वो भी मैं अपने लैन कट्टे कपे में लैके सर चले गए, वो भी मेरे नाल चला गए। मैं क्या कब्रिस्तान पढ़ाई करके वापस आ जाना ऐसे सर उतो जनाब अजय बैठे मैं तो बैठ मैं कब्रिस्तान आ करा मैं कब्रिस्तान बड़ा सर मैं रोड ते गया ये मेरे पीछू आ गए एक मोटरसाइकिल ले गए। उसने कहा मैंने तो शरबत बनाया था। तय औरतां बाजी ते अपना तरह बंदे हैं सर उसको बेहोश 4 बन गोलियां सर पानी मैं शरबत बनाया, शरबत बाजी ने बनाया, गोलियां पईयां ने बेहोश हो गए सर। पुलिस ने उसको पकड़ा, सामान देखा, तलाशी ली। पीर साहब ने पुलिस से कहा मैं वजीर आजम का रिश्तेदार और जमशेद दस्ती के इलाके का हूँ। उससे बरामद हुए कुछ सरकारी लोगों के विजिटिंग कार्ड्स। एक था सब इंस्पेक्टर नजीर डोगर का कार्ड, साथ में था मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का कार्ड। पीछे लिखा था अजीज का रखें खास ख्याल, शुक्रिया, और साथ में था जमशेद दस्ती के नाम का ठप्पा। सर ये उधर जिला मुजफ्फरनगर के हैं दस्ती साहब जो हैं तो इनके साथ वोटर सपोर्टर हैं सर, लेकिन रिश्तेदारी भी तलकदारी है जो हमारे इनके वोटर सपोर्टर हैं तो उन्होंने कार्ड दिया सर ये वज़ीर आज़म का। मैंने कहा सर हमारे शहर का है, बरादरी है सर, और इधर रजा अली सलाब पिलाई मैंने कहा फुफी का बेटा है सर, ये बताया मैंने। ये सारा सामान उसी करामत वाले पीर का है। इसमें मौजूद थी कुछ नशा आवर दवाएं भी। पुलिस ने पीर रजा अली शाह को गाड़ी में बिठाया और ले गए थाने। ये FIR जिसका नंबर है 83/12, इसमें हाल लिखा है वारदात का सारा। ये FIR काटी है बसीरपुर की पुलिस ने। अब जाली पीर रजा अली शाह के मुकदमे का फैसला करना है अदालत को। क्या इस वारदात का कसूरवार सिर्फ जाली पीर है या लोगों की तोहम परस्ती भी इसमें शामिल है? तालीम की कमी और दम दरूद के जरिए अपनी तकदीर बदलने का भरोसा ऐसी वारदातों की बुनियादी वजह है। ऐसे जाली पीरों के किस्से मुल्क भर में सामने आते हैं। कहीं ये दुकानें सजाए बैठे हैं, कहीं मकरो फरेब से लोगों को अपना बनाए बैठे हैं। ऐसे जाली पीरों और आमिलों से बचें। चालान अदालत में पेश होने के बाद इस केस का फैसला भी जल्द ही हो जाएगा, मगर पुलिस फाइल की टीम अवाम से अपील करती है कि ऐसे जाली पीरों और आमिलों के धोखे में हरगिज ना आएं, ताकि आप महफूज रह सकें। ब्रेक के बाद देखिए अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में। बेटी को बाप सब कुछ दे सकता है लेकिन मुकद्दर नहीं। और जब इंसान गरीब हो और बेटियां भी 4 हों तो वो गुर्बत और मुकद्दर के हाथों एक ऐसा खिलौना बन जाता है जो बार बार टूटता है। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपने दामाद की हर ख्वाहिश महज इसलिए पूरी करता था कि शायद उसकी बेटी का मुकद्दर बदल जाए। मैं 16वें स्केल का एक रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। ज़िंदगी भर जो कमाया उससे अपना और 4 बेटियों का पेट भरना और तन ढांपना मुश्किल था। बाप से विरासत में थोड़ी ज़मीन मिली थी, कुछ हिस्सा बेचकर एक बेटी की शादी की, मगर कहाँ लेके जाएगा सारी जमीन तेरा बाप? यही रह जाएगी। कसम खुदा का दमाद दर बदर की ठोकरें खा रहा है। हुसैन 10 से मस नहीं हो रहा। वो जमीन मेरी बाकी बहनों की शादी के लिए रखी हुई है।
तू नहीं चाहती कि मैं तरक्की करूं, हरामखोर, तू नहीं चाहती कि कंगनों से पाला पड़ गया मेरा। जब रिश्ता लेने आए थे तो तब देख लेना था ना। समाज चलाती है मेरे सामने, समाज चलाती है, समाज चलाती है, समाज चलाती है, समाज चलाती है। ये मारपीट मेरी बेटी के साथ मामूल बन गई थी, लेकिन उसने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। उसे पता था कि अकेला बाप है, उसे क्यों परेशान करें। एक दिन अब्बा आप बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। छोड़ दे बेटा, अब बैठ जा। रात से तबीयत को बेकरारी लगी हुई, सोचा तुझसे मिला। आ मेरे पास बैठ जा। मेरी बेटी, ये तेरे चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा। कुछ नहीं? तो फिर ये जख्म कैसा है? अब्बा वो मैं गिर गई थी, मैं चाय बना के लाती हूँ। बैठ जा। मेरी बेटी जब छोटी थी ना, छोटे छोटे झूठ बोलती थी और मैं पकड़ लेता था। बड़ी हो गई है और बड़े बड़े झूठ बोलती है और समझती है मैं पकड़ नहीं सकता। मेरी बेटी ने मुझे पूरी बात फिर भी नहीं बताई। उसने यही कहा कि घर में किसी मामूली बात पर लड़ाई हो गई थी। मैं उसे मियाँ बीवी की लड़ाई समझकर चुप कर गया। अगर मुझे वो उस दिन बता देती तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ ना होता। खुदा के लिए ऐसा ना करो, खुदा के लिए ऐसा ना करो, मेरा यकीन करो, मेरे बाप के पास। इस दरवाजे की चाबी अब अपने बाप से लेकर आना। तीन बेटियां पहले ही घर बैठी थी। जिसको ब्याया था वो भी अपने शोहर के लालच की वजह से घर आ गई। आखिर मैं खुद उसके शोहर से बात करने गया। मेरे इन सफेद बालों का कुछ तो ख्याल करो। तीन बेटियां और भी है मेरी। हालात आपके सामने हैं और मैं कोई मुस्तकिल नहीं मांग रहा, और बस इतना ही कह रहा हूं ना कि जमीन बेच के कुछ पैसे मुझे दे दें, कारोबार करूंगा तो वापस कर दूंगा। बस कुछ नहीं है मेरे पास। तो फिर आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। बस मैंने घर आकर बड़ा सोचा। अगर पैसे दूं तो बाकी बेटियों की शादी का मसला बनता था, और अगर उसको पैसे ना दूं तो बड़ी बेटी का घर उजड़ जाता, वो भी घर में आ जाती, तो फिर बाकियों की शादी का मसला फिर खड़ा हो जाता। आखिर मैंने एक फैसला किया। ये ले पुत्र पैसे, और एक बात याद रखना, ये रकम वापस भी करनी है। तेरा सोरा पता नहीं कहां से लाया है बेचारा। क्या जरूरत थी चाचे को साथ लाने की? ओए ये रिश्ता मैंने करवाया था। अगर ये तुझे रकम दे रहे हैं ना तो तुझे कोई गारंटी भी देनी होगी। मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। अच्छा तो फिर तू भी इतना आसान नहीं है पुत्र। बैठो बैठो बड़े हो, तो गुस्सा क्यों करते हो? बैठो ना, जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं। बताओ करना क्या?
अरशद के तेवर देखकर वो समझा कि रकम गई। सामने पड़ी रकम को वो खोना नहीं चाहता था। उसने सारी शर्तें मान ली। ये भी मान लिया कि अब वो मेरी बेटी पर तशद्दुद भी नहीं करेगा। इस बात को 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में मैंने 2 बेटियों की शादी करनी थी। मैंने उनके दिन रख दिए और बेटी से कहा कि उमर से कहे कि पैसे वापस करे। उस रात मेरी बेटी ने उससे पैसे मांगे। वो आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो अब्बा का फोन आया था। तो छोटी शाजी और आलिया के दिन रखे हैं, पैसे चाहिए थे। आते ही तुझे कोई और काम नहीं है? हरामखोर, तू अच्छी तरह जानती है कि सारा कारोबार तबाह हुआ पड़ा है। लेकिन क्या? ज़बान चुप की। आज ये ज़बान तेरी मैं काट ही देता हूं। ज़बान तो नहीं, मगर उसने मेरी बेटी का चेहरा बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ऐसे में शादी की तैयारी क्या करता? बेटी को अस्पताल में लिए फिरता था। अस्पताल से वापस आया तो पुलिस को वाकया की इतला भी दी, लेकिन पुलिस वाले अगर बेटियों के बाप होते तो कुछ करते। उमर तो नहीं पकड़ा गया, मगर एक दिन धमकाने के लिए घर आ गया। कौन है? आ रहा हूं। बड़ा थाने जाता है बाबा। कोई अपनी बाकी बेटियों का ख्याल कर। अगर उनको उठा के ले गया ना तो किस थानेदार से अपनी इज्जत का जनाजा पढ़वाता फिरेगा? और तू पढ़वाएगा मेरी इज्जत का जनाजा? तू पढ़वाएगा? मेरी इज्जत का, मेरी इज्जत का जनाजा, और मैं तेरा जनाजा पढ़वा दूंगा। शोर की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले आ गए। उन्होंने उसे बचा लिया। अगर उस दिन मोहल्ले वाले ना आते तो मैं शायद उसे मार चुका होता। मेरे पास जो कुछ था वो थाने कचहरियों पर लग रहा है। घर में बेटियां हैं, उनकी शादी कैसे करूं? कहां जाऊं? कहां जाऊं मैं? सलमान जैसे कितने ही बाप हैं जो अपनी बेटी की वजह से दामाद के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। आखिर हमारे माशरे में एक बेटी का बाप होना कब तक जुर्म समझा जाता रहेगा? हमारे यहाँ जहेज के खिलाफ तो कानून है, मगर ऐसी ब्लैकमेलिंग और जुर्म के खिलाफ भी कोई ना कोई कानून जरूर होना चाहिए, ताकि सलमान जैसे बाप अपनी बेटियों का सुख देख सके। ब्रेक के बाद देखिए, बेटी कई दिन गायब रही, बाप ने किसी से ना कही। केस है जहानिया जिला खानेवाल का, किस्सा है आपदा के हाल का। जहानिया से आया एक ऐसा केस जिसमें अपने ही रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया एक लड़की से ज्यादती का, जबकि मुल्जिमान का कहना है कि ज्यादती उन्होंने नहीं की बल्कि उनके साथ हुई है। हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। जहानिया जिला खानेवाल की तहसील है। ये खानेवाल से 28 किलोमीटर और 30 मिनट की दूरी पर वाक़े है। इसी इलाके के अलीपुर का रिहायशी है मेहनत कश मोहम्मद यूसुफ, जिसका ताल्लुक जोइया बरादरी से है। घर में उसके अलावा उसकी बीवी मुरादा, एक 20 साला बेटी आबदा
और एक बड़ा शादीशुदा बेटा रहता है, जिसकी बीवी ससुर के तंग करने की वजह से वापस अपनी माँ के घर जा चुकी है, जो अपने शौहर की खालाजाद भी है। मेरी कुड़ी ने रोज के रो के इतने मेरे को ला गए, ठीक है, ते उन्हें उस आके जो गंदे काम करा के थानू पैसा दे। इस वाक़े के बाद सितंबर 2011 के एक दिन मोहम्मद यूसुफ थाना ठट्ठा सादिकाबाद पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी के अगवा की FIR दर्ज कराने की कोशिश की, मगर थानेदार ने उसे चलता कर दिया, क्योंकि उस वक्त बेटी उसके साथ थी। अगले दिन सुबह वो आपदा को लेकर बस में सवार हुआ और मुल्तान के लिए निकल पड़ा, जहां उसने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में एक रिट पिटीशन दाखिल कर दी। इस तरह अदालत ने मुतालिका पुलिस स्टेशन को 2 दिन के अंदर आपदा का मेडिकल कराने और दिसंबर 2011 के पहले हफ्ते अदालत में पेश करने के ऑर्डर जारी कर दिए। मोहम्मद यूसुफ अदालती हुक्मनामा लेकर पहले पहुंचा ठट्ठा सादिकाबाद थाने और फिर जहानिया पहुंचा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेडिकल कराने, जहां लेडी डॉक्टर शाहिदा असलम ने आपदा का मेडिकल किया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद थाना ठट्ठा सादिकाबाद में आपदा केस की FIR नंबर 234/11 ज़ेरे दफा 365/376 ते पे दर्ज कर ली गई, जिसमें मोहम्मद यूसुफ ने अपनी ही साली जुर्रो माई, उसके बेटे मोहम्मद अमजद और उनके एक साथी मोहम्मद सज्जाद पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उसकी 20 साला बेटी आपदा को न सिर्फ अगवा किया बल्कि 20 रोज तक ज्यादती का निशाना भी बनाते रहे। इस केस में हैरत की बात यह है कि लड़की के अगवा होने से लेकर वापस आने तक घर वाले खामोशी से बैठे उसका इंतजार करते रहे और पुलिस को बताना जरूरी नहीं समझा। लड़की के अगवा होने के 20 दिन बाद पुलिस से राब्ता किया गया। ये है मोहम्मद यूसुफ की बेटी आपदा, जिसके मुताबिक उसे 1 सितंबर 2011 के दिन मुल्जिमान ने अगवा करके एक कमरे में न सिर्फ बंद रखा बल्कि ज्यादती का निशाना भी बनाया। 9 महीने की 5 तारीख 2011 का टाइम आई, जरो मई आई है सारे घर, अम्मी मेरी भाभी मेरी कपाह ध्यान ते जरो मई आदि पे भी ठट्ठा साल का बाद चलिए शॉपिंग कर। जबकि FIR में आपदा के वालिद की तरफ से अगवा होने की जो तारीख दर्ज कराई गई वो है 5 सितंबर 2011। आपदा का कहना है वो 1 सितंबर के रोज तैयार होकर अपनी खाला के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि रास्ते में जुर्रो माई का बेटा मोहम्मद अमजद अपने एक साथी मोहम्मद सज्जाद के साथ एक सफेद गाड़ी में मौजूद था। दोनों ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया और अहल बस्ती मुल्तान ले गए। रस्ते कार खड़ी सफेद कलर दी, अमजद सज्जाद ये विच बैठन अहल दी बस्ती में लै गए थे। मैं 15 दिन 20 दिन में नसीहत के करेंदे रह गए। ये मिट्टी से बना वो घर है जो यहाँ रहने वालों की गुर्बत की दास्तान सुनाता है। यही जुर्रो माई और उसका बेटा अमजद रहते हैं। इस आबादी में ये अकेला घर नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस में बहुत से खानदान आबाद हैं, जिनका एक दूसरे के घरों में बिला रोक टोक आना जाना लगा रहता है। ये कैसे मुमकिन है कि 20 रोज तक माँ बेटा घर से गायब हों और मोहल्लेदारों को ये पता ही ना हो कि इतने दिनों से माँ बेटा कहाँ हैं? इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, बेटी कई दिन गायब रही, बाप ने किसी से ना कही। केस है जहानिया जिला खानेवाल का, किस्सा है आपदा के हाल का।
ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि आबदा को उसकी खाला और कजन ने 20 रोज तक अगवा किए रखा। आखिर एक दिन आबदा मौका पाकर उनके चुंगल से निकली और अपने घर पहुंच गई। इस तरह आबदा के कहने के मुताबिक उसने वापस आकर अपने घर वालों को तमाम सूरत हाल से बाखबर किया। तब घर वालों को होश आया कि उनकी बेटी 20 रोज से गायब थी। मैं जरा ना वापसी चली गई हाँ चोरी ते मैंने जियाद के बहुत करेंदे रह गए। आबदा के भाई का कहना है भी बाद आई वो सारे हकीकत दसी है कि मैं अमजद ते आदि शादी करना ये चाहता मैं वो बुराई करेंदा रही है। ये है आबदा का वालिद मोहम्मद यूसुफ, जो जवान बेटी के गायब होने के बाद खामोशी से उसके आने का इंतजार करता रहा और जब वो वापस घर आ गई तो उसे लेकर पहले थाने और फिर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पहुंच गया। मैं घर के बंदे को दसन भी मैंने ये थी मसला अस थाने गया से सर क्या नहीं सुनी, हाई कोर्ट गया से उत्थे गन पर्चा कराया से ते वो है ना गन गया से मेडिकल दा पर्चा कराया से सर क्या नहीं सुनी है। अब सवाल ये है कि तमाम शवाहिद मिलने के बाद FIR में नामजद मुल्जिमान कहाँ हैं? जी हाँ, वो हैं अपने घरों में। ये है जुर्रो माई, जो आबदा की सगी खाला है, जिसके बारे में आबदा ने बताया था कि वो उसे खरीदारी के लिए अपने साथ बाजार लेकर गई और फिर उसे अगवा कर लिया गया। मगर जोहरा उर्फ जुर्रो माई का कहना है आबदा बेबी है, मेरी भैंजी है, मेरी धी है, ऐसे मां 4 मेरी धियां हो ते चौथी पन्नी हो मेरी धी है। मेरे सब झूठे गलाते सारे ते इल्जाम लाए सी। मगर जुर्रो माई की अपनी सगी बहन उस पर अपनी बेटी के अगवा का इल्जाम लगाते हुए कहती है छठा साद का बाद मेरी बच्ची को लाया गया जरो मई तो ज्याद की अहल की बस्ती घर लाया गया ज्याद की करेंदे रहे। आबदा केस में नामजद दूसरा मुल्जिम है जोहरा माई का बेटा मोहम्मद अमजद, जिसका कहना है सर जी ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठा बकुआ है। ये जड़ी आबदा है मेरी कज़न लगती है, इन्होंने बिल्कुल साढ़े खिलाफ झूठा बकुआ बनाया, ना असी इस गलत किरदार दे बंदे हैं, ना असी हो जे हैगे। इस केस में नामजद तीसरा मुल्जिम सज्जाद FIR में अपना नाम आने के बाद ये इलाका छोड़कर कहीं और जा बसा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहां है। इन मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने का जिम्मेदार उसी थाने के SHO को ठहराते हुए यूसुफ कहता है वो मैंने मुल्जिम बना रखने तो उन्होंने मुदाई बना रखने अपने जड़े मुल्जिम ना तो मैं परेशान है। मेरे तो 2-3 महीने 2-2.5 महीने हो गए ने मेरी गल नहीं सुनते। मैं गरीब आदमी मैं कितने जाऊँ, मेरी कोई सुनता नहीं, अपना ना थाना ना पुलिस। इस केस की मौजूदा सूरत हाल जानने के लिए जब थाना ठट्ठा सादिकाबाद के SHO शेख हैदर से राब्ता किया गया तो उसने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। जब इस सिलसिले में इलाके के DSP से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने DPO से बात करने का कहकर जान छुड़ा ली। नहीं वो इंटरव्यू नहीं ऐसी दे सकते, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ मैं नहीं ਸਾਨੂੰ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मना किया। अमजद का अपने खालू यूसुफ के बारे में कहना है वो इससे पहले भी उनके खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज करा के उन्हें तंग करता रहा है। असी बहुत गरीब बंदे हैं, ये रिश्ते साडा खालू लगदा है मसड़े ते साढ़े ते 3-4 पर्चे ने पहले भी झूठे कराए ने, वो असी खारिज कराए ने एम इमदादी तौर पे किसी दी मिन्नत कर। उधर जोहरा माई का कहना है उसका बहनोई यूसुफ अच्छे किरदार का मालिक नहीं है, इसीलिए वो दूसरों पर इल्जाम लगाता रहता है। तो मुरादा जड़ी है ना मेरी हमशीरा है ते ओ ना मेरी उत्थे में कुड़ी भी आई हुई है, वो कंधे धंधे कराते हैं, मेरा जो चूसे वे वो मेरा मसात भी है, भणविया भी है, अब्बा भी है। ऐसे में जो मेरे बारे भी गलत गल चलता रही है, मेरी कुड़ी के बारे गलत चलता रही है, वो आधे गंदे धंधे करा के तो मैंने पैसा दे। जोहरा उर्फ जुर्रो माई और मोहम्मद अमजद के एक मोहल्लेदार मोहम्मद असलम का इस घराने के बारे कहना है
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੇਖਿਆ यूसुफ के भांजे मोहम्मद अमजद का अपने खालू के बारे कहना है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ साडा कोई और सहारा नहीं है। जबकि आपदा का वालिद यूसुफ कहता है थानेदार उसकी तफ्तीश ठीक तरह नहीं कर रहा। शेख हैदर SHO साहब ने वो मेरे नाल ज़्यादती करदे पे ने उस तो बाद नियाज अख्तर नवाज अख्तर जिहड़ा ना तशवीशी वो मेरे नाल ज़्यादती करदा भी है मेरी बात नहीं सुनदा ते मेरे कोल पैसे मंगे उन्होंने मैं पैसे नहीं दे मेरे खिलाफ मेरा हो गया। कौन सच्चा है और कौन झूठा हकीकत कुछ है और नजर कुछ और आती है। SP मूसा DPO खानेवाल से अपील करता है कि इस केस में अपनी जाती दिलचस्पी लेते हुए इसकी तफ्तीश करवाएं और अपनी निगरानी में तमाम सबूत अदालत में पेश करें ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो सकें। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं, हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।